अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली क्लास के अंदर कुछ वीडियोस देखी थी सेट के मुतालिक, तो आज हम प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सेट के मुतालिक टाइप्स और वो सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले सवाल यही उठता है, व्हाट इज सेट। तो हम इस सेट को डिफाइन करने से पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इसकी एग्जाम्पल जो रियल लाइफ के अंदर है उसको आइडेंटिफाई करने हो सकेगी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, वी आस्क अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वेदर दे लाइक फुटबॉल एंड टेनिस। बोले कुछ ग्रुप स्टूडेंट्स का वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कुछ टेनिस, एंड मेड द फॉलोइंग वेन डायग्राम, और उनका वेन डायग्राम बनाए। ठीक है, इस तरह के वेन डायग्राम आपके सामने सामने नजर आ रहा है, जिसमें आपको देखिए फुटबॉल का ये बताया गया, ये 15 जो शो कर रहा है वो आपको शो कर रहा है कि बच्चे फुटबॉल खेलते हैं स्टूडेंट्स, और 12 शो कर रहा है वो स्टूडेंट जो टेनिस खेलते हैं, और 10 बच्चे वो हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। 8 स्टूडेंट कौन से हैं जो ना फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं ना टेनिस खेलना। तो ये आपके सामने एक वेन डायग्राम है, इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। अब से आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक ओनली फुटबॉल। वो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना फुटबॉल पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर 15 है और यहाँ 10 है इसको सर्किल में, मगर हम लेंगे 15 क्योंकि ओनली जब बात की गई है कि सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले वो तो 15 है, बाकी 10 जो है बच्चे वो हैं जो टेनिस भी खेलते हैं फुटबॉल, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 15। इसी तरीके से हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टेनिस, वो कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेन डायग्राम टेनिस वाले डायग्राम के अंदर 12 है, 10 जो है वो फुटबॉल में भी शो हो रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे 12 लेंगे, तो जो टेनिस खेलने वाले स्टूडेंट हैं। इसी तरीके से हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, वो कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल और टेनिस खेलना दोनों पसंद करते हैं। तो देखें दोनों के जो खेलने वाले बच्चे हैं वो हैं हमारे पास जो बीच के अंदर 10, ठीक है, वो टेनिस के अंदर भी शो हो रहे हैं और फुटबॉल में भी शो हो रहे हैं। इसी तरीके से हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल। अब यहाँ पर ओनली का सवाल नहीं किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 15 और ये 10 ये भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि इसमें टोटल फुटबॉल की बात कही जा रही है कि कितने फुटबॉल खेलने वाले बच्चे पसंद करते हैं। तो आपको 10 और 15 कितने होंगे, 25। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक फुटबॉल, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते। देखिए जो फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते, एक तो 10 और 12, और 12 के अलावा जो 8 जो दोनों पसंद नहीं करते, तो हमें 12 और 8 को प्रेस करना पड़ेगा। हम 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो फुटबॉल भी खेलते हैं, इसलिए हम 12 और 8 को प्रेस करें, कितना आएगा हमारे पास 20। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, वो कितने स्टूडेंट हैं जो टेनिस और फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर होगा 8। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो आपकी नेम इसी टाइप का है, द डायग्राम शो हाउ पीपल्स, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट है, फ्रॉम मैथमेटिक्स क्लास गेट टू स्कूल ईच मॉर्निंग। वो कितने शो किया जाएगा वेन डायग्राम में जो मैथमेटिक्स क्लास लेने आते हैं स्कूल के अंदर सुबह। सम पीपल साइकिल और वॉक डिपेंडिंग ऑन द वेदर। ठीक है, कुछ बच्चे साइकिल पे आते हैं, कुछ वॉक, और कुछ डिपेंड करता है उनके वेदर पे। आपको यहाँ समझ दिख रहा होगा कि साइकिल पे जो बच्चे आते हैं सिर्फ और सिर्फ वो है आपके पास 5, और 7 जो है वॉक करके आते हैं। 6 बच्चे वो हैं जो आपके साइकिल में भी आते हैं और कभी वॉक करके आते हैं। 8 बच्चे जो हैं जो आपके डिपेंडिंग ऑन द वेदर होते हैं। ठीक है, जो ना तो साइकिल पे आते हैं और ना वॉक करके आते हैं। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल्स बोथ साइकिल एंड वॉक, वो कितने स्टूडेंट हैं जो साइकिल और वॉक पे करते हैं।
वो है हमारे पास, देखें बीच के अंदर 6 है कि दोनों इंक्लूड हो रहा है, जिसमें 6 यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है साइकिल में और वॉक में, तो हमारे पास पहला आंसर 6 है। हाउ मैनी पीपल ओनली साइकिल टू स्कूल, वो कितने स्टूडेंट हैं जो सिर्फ साइकिल पे आते हैं। वो तो देखिए हमारे पास पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरीके से सवाल था, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वॉक का पूछा जा रहा है ओनली, तो क्या होगा हमारा आंसर 7, ठीक है। सिर्फ ओनली की बात है इसलिए हम सिर्फ वॉक का देखेंगे ना, हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो साइकिल का ना इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पीपल नाइदर साइकिल नॉर वॉक, वो कितने स्टूडेंट हैं ना तो साइकिल पे आते हैं ना वो वॉक करके आते हैं। तो आप देखें वो हमारे पास स्टूडेंट है, आपके सामने नजर आ रहा है, 5 जो है वो तो साइकिल पे आने वाले हैं, 7 जो है वो वॉक करके आने वाले हैं, 6 जो है वो दोनों और कभी साइकिल और वॉक पे आते हैं, 8 जो है हमारे पास ये दोनों तरीके से नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, आंसर हमारा क्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The head teacher will provide a cycle log for each people that cycle to school. How many cycle log will the head teacher need to provide? हेड टीचर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं साइकिल के लॉग किसको, पीपल्स को, जो स्टूडेंट्स को, जो बच्चे साइकिल पे स्कूल आते हैं। तो अब ये पूछा जा रहा है कितने लॉग दिए जाएंगे हेड टीचर की को प्रोवाइड करने होंगे साइकिल के, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, अब हमें वही देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे हैं जो साइकिल पे आने वाले हैं। तो देखें ओनली साइकिल पे आने वाले 5 हैं और जो वो कभी साइकिल पे आते हैं वो 6 हैं। तो हमें प्रोवाइड जो करना पड़ेगा पूरे साइकिल वाले बच्चों को करना पड़ेगा, 5 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11, ठीक है। और यहाँ पर 6 का आंसर जो है 13 है। देखें यहाँ पर सवाल है, एनी वन हु वॉक टू स्कूल, जो बच्चे वॉक करते हैं, ठीक है, वो वॉक करते हैं, तो वो बच्चे उनको एक क्या दिया जा रहा है, उनको एक वेस्ट दी जाती है, जैसे वेस्ट कोड होता है, तो कितने वेस्ट दी जाएंगी, उनको कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पर हमारे को क्या करना होगा, 6 और 7 को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 6 और 7 को प्लस करें कितना होगा हमारे पास 13। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट नेवर साइकिल टू स्कूल, ठीक है। कितने स्टूडेंट होंगे टोटल जो नाल साइकिल पे नहीं आते, ठीक है, कभी भी। तो आप सिर्फ वो स्टूडेंट लेंगे जो सिर्फ वॉक करके आते हैं और जो वॉक करके और साइकिल करके पे नहीं आते। देखें वॉक करके जो आते हैं वो सिर्फ 7 है और जो दोनों में इंक्लूड नहीं है वो 8 है। 7 और 8 कितना हो गए 15, ठीक है। इस तरीके से व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल नेवर वॉक टू स्कूल, कितने स्टूडेंट होंगे जो वॉक करके नहीं आते, 5 और 8 कितना है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द पीपल हु डू नॉट साइकिल और वॉक टू स्कूल कम बाय कार, ठीक है। जो आपके साइकिल और वॉक करके नहीं आते, ठीक है, वो आते किस पे, कार में। तो कितने आपको बच्चे जो हैं वो कार में आते होंगे, तो 8 स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दिस मैथमेटिक्स क्लास, जितने भी बच्चे आपके स्कूल में आते हैं वो मैथमेटिक्स क्लास के नहीं आते हैं, तो हम सब बच्चों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे जो बच्चे मैथमेटिक्स क्लास में आते हैं। बाय साइकिल ओनली, बाय ओनली वॉक, तो 5 और 7 कितना होगा आपके पास 12, 12 और 6 कितना आपके पास 18, 18 और 6 कितना होगा 26, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे कुछ रियल लाइफ की प्रॉब्लम थी। अब हाँ डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर डिफाइन कि किस तरीके से सेट की डेफिनेशन बनती है। तो कोशिश करेंगे सेट की डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर आपको 4 सर्किल होंगे, इसके अंदर एक सर्किल के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है। आपके पास दूसरे सर्किल के अंदर फ्रूट्स हैं, इसमें आपके पास क्लॉथ, शूज, जैकेट है, उसमें आपके पास नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज देखी होगी कि एक तो जो चीज जिससे बिलोंग करती है तो सारी चीजें एक ग्रुप के साथ है, ठीक है ना, सबके ग्रुप अलग है। ऐसे नहीं है कि अगर शेप का हम ग्रुप बनाएंगे तो उसमें फ्रूट
ऐड करेंगे नहीं। तो जब शेप का ग्रुप बनेगा तो आपके पास क्या होगा, सिर्फ शेप्स होंगी। और आप में ये भी चीज देखने को नजर आ रही है कि इनमें सब एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, सब एक दूसरे डिफरेंट है। और हम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन, अगर आपको इन सबको मिक्स करके दे दिया जाए शेफ्स और फ्रूट्स को, आपको ये बताया जाए कि भाई शेफ्स को अलग करें और फ्रूट्स को अलग करें, तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये आप क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज या किस से बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, एक तो ग्रुप्स हैं, ठीक है, सबके अलग अलग ग्रुप बने, सब एक दूसरे डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के, उसको हम मेंबर और एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपकी शेप होती है हमारे सर्किल में, तो हम उसको कहेंगे मेंबर या एलिमेंट, ठीक है। ऐसे शेफ्स का नाम होगा कोई भी, मगर हम सबको एलिमेंट्स शुमार करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर फ्रूट्स को भी हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। सेट के जितने भी अंदर लिखे जाते हैं तो उसको हम मेंबर एलिमेंट कहते हैं। डेफिनेशन हमने डिफाइन करने की कोशिश करी कि आ सेट इज अ ग्रुप। एक सेट क्या होता है, या तो ग्रुप होता है, ठीक है, जो हमने देखा एक ग्रुप था, या कलेक्शन होती है ऑफ क्लियर डेफिनेट, ठीक है, क्लियर होती है, ठीक है, सब। एंड एन एलिमेंट बिलोंग टू दैट सेट, और उसमें जो भी एलिमेंट होता है वो अपने उस सेट से बिलोंग करता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा किसी और का एलिमेंट किसी और सेट का ना मौजूद हो, नहीं, ठीक है। जो एलिमेंट जिस सेट का होता है वो उससे बिलोंग करता है। एक तो यहाँ पर है। दूसरी चीज है ना, ठीक है, यहाँ पर हमने जो पीछे वाली एग्जाम्पल थी उसके अंदर से हमने देखा कि ग्रुप से वो क्लियर डेफिनेट थी, ठीक है, सबको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, और वो सारे एलिमेंट अपने सेट से बिलोंग करते हैं। अब हम वो डेफिनेशन देखते हैं जो हमारी बुक्स में होती है। A set is a collection of distinct objects that are clearly identified, ठीक है, ठीक है। तो वो डिस्टिंक्ट से मुराद यहाँ पर क्या है, एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। आपने पीछे देखे हैं कि जो फ्रूट वाले जो हमारे पास जो सेट था उसके अंदर सब फ्रूट एक दूसरे डिफरेंट है, ठीक है, सेम कोई नहीं था, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट का। और डेटा क्लियरली आइडेंटिफाइड, ठीक है। और वो आइडेंटिफाइड मुराद ये है कि जो फ्रूट थे वो अपने है ना सेट से बिलोंग कर रहे थे हर फ्रूट, और शेफ जो थी अपने वो सेट वाले जो उनके पास सेट था उससे वो बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। आपकी जो बुक के अंदर सेट की डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से भी होती है। आ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट से मुराद यहाँ पर क्या डिफरेंट होंगे, कलेक्शन भी आपको समझ में आ गई, और आइडेंटिफाइड से मुराद यहाँ पर वेल डिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाइड से मुराद वेल डिफाइंड होना कि वो आपको पता चले कि वो किस सेट से वो बिलोंग करता है। अब आपको सेट करने जो चीज़ें का ध्यान रखना है, तो सेट को जब भी आप डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से करेंगे, और उसके अंदर वाले जो एलिमेंट होते हैं इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अंदर एलिमेंट को मेंबर भी कहते हैं, और उनको सेपरेट करते हैं, वो कॉमन सेपरेट करते हैं, और उसको जो क्लोज करते हैं वो कर्ली ब्रैकेट से हम उसको पूरे क्लोज करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। एक कैपिटल लेटर से शो करना, अंदर वाले एलिमेंट स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे, और सेपरेट करने की कॉमन लगाया जाएगा, और उसके अंदर जो ब्रैकेट यूज होगा वो कर्ली ब्रैकेट यूज होगा। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि आपसे बोला जाए कि नेचुरल नंबर का सेट बनाए, तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो तो नेचुरल नंबर तो आपके अनकाउंटेबल हैं। तो जब आपको इस तरीके के सेट बनाया जाए या होल नंबर का सेट बनाए, तो आप क्या करेंगे, जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 4 नंबर लिख के 1 2 3 और कॉमा लगा के 3 डॉट लिख देंगे, लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर जो है वो इस तरीके से आगे कंटिन्यू है, ठीक है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि कॉमा नहीं लगाते बल्कि डॉट डॉट लगा के कॉमा लगाते हैं, कुछ बच्चे कॉमा भी नहीं लगाते, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखने का प्रॉपर तरीका है, पहले कॉमा लगेगा फिर आपके 3 डॉट लगेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये सीक्वेंस इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे रखें,
ये एग्जाम्पल है इसकी जो फ्रूट्स की, उसमें आपने देखा होगा कैपिटल लेटर से शो किया हुआ है, अंदर वाले एलिमेंट जो है स्मॉल लेटर लिखे हुए हैं, इनको सेपरेट कॉमे से किया हुआ है, और इसमें कौन सा ब्रैकेट यूज किया गया है, कर्ली ब्रैकेट यूज किया गया है। उन सबको हम एलिमेंट कहेंगे सेट के। एप्पल जो है सेट का एलिमेंट है। कुछ स्पेशल सेट होते हैं नंबर्स के, जो आपने पहले भी इसको आपकी नजर से गुजरे होंगे। द सेट ऑफ नेचर नंबर 1 2 3। जो आगे चलते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं उसके अंदर आपके होल नंबर के साथ क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, -1 -2 -3। अब सेट ऑफ प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, वो अपने टेबल में आए और वन के टेबल में आए। जैसे यहाँ पर आपके सामने देखा 7 जो है, अगर प्राइम नंबर है वो इसलिए है क्योंकि वो अपने टेबल में आता है और वन के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में आए, वन के टेबल में आए और किसी और टेबल में भी वो आए तो वो कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे आपके पास 8 जो है आपका अपने टेबल में भी आता है, वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है, फोर के टेबल में भी आता है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। द सेट ऑफ इवन नंबर वो होते हैं जो टू के मल्टीपल होते हैं, जीरो इंक्लूड है इसके अंदर। और सेट ऑफ ऑड नंबर जो टू के टेबल में नहीं आते या टू से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। आर यूजफुल कंपेरिजन बिटवीन टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर बताने के लिए एक कंपेरिजन है जिससे आपको और चीज़ समझ में आएंगे। यहाँ पर मैंने कंपेरिजन किया नंबर्स को हमारे शहर, सूबे और मुल्क और आपके कॉन्टिनेंट से, ठीक है। मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, जो एशिया जो है, एशिया रेड कलर से शो किया गया है यहाँ पर। एशिया के अंदर जो कंट्री पाकिस्तान आता है ग्रीन कलर से। पाकिस्तान के अंदर आपके सूबे आते हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो मैंने यहाँ पर सिंध और पंजाब को लिया हुआ है। और सिंध के अंदर भी जो आते हैं वो शेर आते हैं, ठीक है, मीर बुखार, हैदराबाद, कराची, सक्कर वगैरह। तो आपने यहाँ देखना है कि देखें, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, इज अ पर्सन इन मीर बुखार आल्सो इन सिंध। अगर कोई पर्सन मीर बुखार से है, क्या वो सिंध के अंदर शुमार होगा? बिल्कुल, क्योंकि जब मीर बुखार में जब वो पर्सन आएगा कोई इंसान, तो वो मीर बुखार खुद सिंध के अंदर है, तो आपका डेफिनेटली वो सिंध के अंदर भी इंक्लूड होगा, तो यस ऑलवेज। इसलिए कहते हैं इज अ पर्सन इन सिंध आल्सो इन मीर बुखार। क्या कोई पर्सन सिंध के अंदर रहता है तो वो मीर बुखार के अंदर होगा हमेशा? नहीं, क्योंकि वो अगर सिंध के अंदर है तो सिंध के अंदर तो बहुत सारे शहर हैं, तो कहीं भी हो सकता है, तो वो मे बी हो बट नॉट नेसेसरी, कभी हो भी सकता है, ठीक है। तो ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिंध तो पूरा ये येलो कलर शो कर रहा है, तो अगर इसमें कहीं भी कोई भी पर्सन आएगा तो दो ही सॉरी वो इस कॉलर आपके ब्लॉक के अंदर आया है, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। इसी देखते हैं यहाँ पर नंबर्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स के अंदर जो जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं, जीरो और पॉजिटिव नंबर। और होल नंबर के अंदर इवन नंबर आते हैं और आपके नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर के अंदर ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको इससे भी पता चलता है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो नेचुरल नंबर में आते हैं। तो जब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, इसका मतलब प्राइम नंबर होल नंबर में भी आते हैं, क्योंकि ये सब इसके सब है, सब सेट बने हुए हैं, एक दूसरे के अंदर वो लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है, इज अ ऑड नंबर आल्सो अ नेचुरल नंबर। क्या ऑड नंबर नेचुरल नंबर होगा हमेशा? यस ऑलवेज, क्योंकि ऑड नंबर तो सारे नंबर आ रहे ही किसके अंदर है, नेचुरल नंबर के अंदर, येलो के अंदर शो कर रहा है कलर। इसी तरह के सवाल है, इज अ नेचुरल नंबर आल्सो ऑड नंबर। क्या नेचुरल नंबर ऑड नंबर हो सकता है? मे बी बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अगर नेचुरल नंबर में 2 आ रहा है, मगर 2 तो ऑड नंबर में नहीं आता, मगर 3 है, 3 ऑड नंबर में आता है, इसका मतलब वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इज अ पर्सन इन एशिया। अगर कोई पर्सन एशिया में है, आल्सो इन पाकिस्तान, क्या वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड होगा? नहीं, एशिया के अंदर तो बहुत सारे मुल्क आते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इफ a person in
ये मतलब बिलफुखास आल्सो इन पाकिस्तान। क्या कोई पर्सन मिल्फुखास में रहता है तो वो पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड होगा? बिल्कुल। जब क्योंकि मिल्फुखास जो होता है सिंध के अंदर आता है, सिंध जो होता है पाकिस्तान के अंदर आता है, तो इसलिए जो पर्सन मिल्फुखास में होगा वो पाकिस्तान के अंदर भी होगा लाजमी। ठीक है, यहाँ देखते हैं। इस इंटीजर आल्सो एन होल नंबर, अगर इंटीजर जो है अगर होल नंबर में आते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। देखते हैं इंटीजर्स, तो आपको पता है पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव नंबर तो होल नंबर में आ जाता है मगर नेगेटिव नंबर नहीं आते, तो इसलिए हम मे बी और बट नॉट नेसेसरी हो भी सकते हैं और नहीं भी। इज एन होल नंबर आल्सो इंटीजर? यस, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो तो पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो होता है तो वो तो इंक्लूड होंगे इंटीजर्स में, इसलिए यस ऑलवेज। हम यहाँ कंक्लूजन देखते हैं इसका। इफ अ पर्सन इज इन सिन बट नॉट इन मिर्पुखार, अगर कोई पर्सन सिन में है तो वो मिर्पुखार में नहीं होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है। द पर्सन इज ऑलवेज इन पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान में होगा। ऑफ कोर्स द एशिया में भी होगा। अगर कोई पर्सन सिंध का है वो जरूरी नहीं है कि मिर्पुखार में हो, मगर वो पाकिस्तान और एशिया के अंदर लाजमी होगा। इसी तरीके से इफ अ नंबर इज अ ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है, ठीक है, तो नंबर किस में शुमार होगा? वो नेचुरल नंबर में होगा और होल नंबर में होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स इंटीजर्स में भी होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर नेचुरल नंबर में भी शुमार होगा और वो होल नंबर में भी होगा, इंटीजर्स में भी होगा, ठीक है। आपको यहाँ टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आए होंगे एग्जाम्पल से। एक्टिविटी, आंसर द गिविंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं 1 से। इज जीरो आ नेचुरल नंबर? व्हाट आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर? ठीक है, पहले का आंसर देखते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। यस, इज जीरो नेचुरल नंबर? क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नो, नेचुरल नंबर नहीं है। व्हाट आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर? तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर? नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 0 से। व्हाट इज द डिफरेंस यू फाउंड इन नेचुरल एंड होल नंबर? आपको कौन सा डिफरेंस मिलता है जो एक जो नेचुरल और होल नंबर का है, जो हम कहें कि इसकी वजह से वो दोनों नंबर डिफरेंट है? व्हाट इज द डिफरेंस you found between whole number and integer? What is the difference you found between natural and integer? ठीक है, पहले अगर हमें जवाब बताना है कि नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, जीरो इज द डिफरेंस, क्योंकि जो होल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वो नेचुरल नंबर में आते हैं जीरो के अलावा, ठीक है, इसलिए जीरो डिफरेंस है। व्हाट द डिफरेंस यू फाउंड बिटवीन होल नंबर एंड इंटीजर? ठीक है, तो डिफरेंस इज ऑफ नेगेटिव नंबर। इंटीजर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? सारे होल नंबर इंटीजर्स में आते हैं, क्योंकि मगर सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं आते, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर जो जीरो होता है वो तो इंक्लूड होते हैं होल नंबर में, तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ नेगेटिव नंबर का है। इसे कि नेचुरल और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? जीरो का और नेगेटिव नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इसमें जीरो भी मौजूद नहीं है और नेगेटिव नंबर भी। हाउ इज अ सेट रिप्रेजेंटेड? ठीक है, सेट को किससे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? इसके 3 तरीके होते हैं फॉर्म ऑफ सेट के। हम टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म के और भी नाम है, आपके दूसरा फॉर्म भी कहते हैं, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड है सेट बिल्डर फॉर्म। हम एक एक डिस्कस करते हैं सबको। इस स्लाइड में देखें, टेबल ऑफ फॉर्म को बताया गया, a set can be described by listing all of its element। टेबल ऑफ फॉर्म में क्या होता है? सारे एलिमेंट को डिस्क्राइब लिस्टिंग की जाती है एलिमेंट की, ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है। और इसको हम दूसरी डेफिनेशन लें तो हम ये भी लिख सकते हैं, आर एलिमेंट आर मेंशन विथ इन कर्ली ब्रैकेट में होते हैं, मेंशन होते हैं और सेपरेट बाय कॉमास।
हम ये थर्ड डेफिनेशन भी देखते हैं। इस सब का एक ही डेफिनेशन है मगर अलग अलग तरीके से लिखे, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट आपको पता है कौन सा ब्रैकेट होता है। टेबल ऑफ फॉर्म को हम रूस्टर मेथड भी कहते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें बताया जाए कि इसको टेबल ऑफ फॉर्म में लिखें द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचर नंबर, तो हमारे पास आंसर इस तरीके से होगा कि इसमें देखें आपको फर्स्ट 5 नेचर नंबर थे, हमने सारे नंबर को लिस्ट करके लिख दिया, ठीक है। और आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका नाम जो है कैपिटल लेटर से लिखना है और कर्ली ब्रैकेट से इसको ओपन और क्लोज करना है, सेपरेट इसको कॉमा से करना है और अंदर वाले क्या होंगे, स्मॉल लेटर होंगे, उनको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। इसी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ होल नंबर वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या होंगे, 20 से अगर हम सेट का नाम रखें तो AEIOU, ठीक है। अगर देखो वोवेल से हमें तो पता है AEIOU है, मगर सब उसको लिस्ट करना, सबको अलग अलग लिखना, ये आपका टेबल ऑफ फॉर्म कहलाता है। इसे के लिए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर 2 4 6 8, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। होमवर्क ये आपको राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबल ऑफ फॉर्म, ठीक है, आपको टेबल ऑफ फॉर्म में करना है। द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर क्या है, नाम कोई भी रख सकते हैं सेट का, ABCD कोई भी रख सकते हैं। वो आपको ध्यान रखना है अंदर वालों को स्मॉल लेटर लिखेंगे, कॉमा से आपको सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट शो यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, फर्स्ट 10 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको फर्स्ट 10 कॉन्सोनेंट लिखने हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। सेट ऑफ नेचर नंबर आपको का सेट बनाना, आपको मैं बताया था, जब इससे कि इस तरीके का कोई सेट हो जिसमें आपको अनकाउंटेबल हो तो उसको किसी से लिखेंगे। सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर, इसका सेट बनाना है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ऑल एलिमेंट आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स, ठीक है, सब एलिमेंट को डिस्क्राइब किया जाता है इन वर्ड्स में विदाउट द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, इसमें वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है। वी डिस्क्राइब द सेट इन स्टेटमेंट और सेंटेंस फॉर्म, ये भी डेफिनेशन इसकी हो सकती है, ठीक है, हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं स्टेटमेंट और सेंटेंस फॉर्म से। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक सेट दिया गया है, ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो हम इसको देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किससे लिखा जाएगा। द सेट ऑफ नेचर नंबर लेस देन 11, देखें किसका नेचर नंबर है सारे, और किससे छोटे हैं, 11 से छोटे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचर नंबर, दोनों आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका हम सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाएं तो सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका सेट देखें। सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 13, तो यूं भी लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर, ठीक है, क्लियर। होमवर्क आपका ये, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है टेबल फॉर्म को। इसमें आपको बताया गया 0 1 2 3 4 5 से ये आपको होल नंबर दिए गए, इसी के यहाँ पर आपको इवी नंबर दिए गए। इसमें आपको ABCDE आपको फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसी के यहाँ पर आपको प्राइम नंबर है, ठीक है। इनको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपने कॉपीज में जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो सारे अपनी कॉपीज के अंदर लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेल्फ बिल्डर फॉर्म जो है हम उसको थोड़ा बहुत टच करेंगे, जो आपकी जो लेवल है उसके अंदर ज़्यादा आपका नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म, ये मैट्रिक और 9 के अंदर ज़्यादा आपको डीप में पढ़ाया जाता है, मगर यहाँ पर आपको 8 तक आपको इसको थोड़ा बहुत इसको यूज़ करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था, सेट रिटन एज आ रूल, रूल के जरिए इनको सेट को लिखा जाता है। जनरल फॉर्म क्या होती है, आपको वेरिएबल लिखना पड़ता है, फिर सच डेट, अच्छा इसमें आपको ये वर्टिकल बार भी लगा सकते हैं और वो आपके 2 नुक्ते भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इधर डिस्क्राइब की जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक सेट है, किसमें लिखा हुआ है, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचर नंबर, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे कैसे,
ए से शो करेंगे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इसको लिखना लाजमी होता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स जो नेचुरल नंबर है पहले बता दिया, और वो कितने नेचुरल नंबर है, एक्स जो है जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक है, वो 6 से छोटा है, तो 6 से छोटे कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ठीक है, एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं इसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है, डोनेटेड बाय, इससे ये शो करता है, अगर हमें मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा हुआ है एन शो करेगा नंबर्स, कार्डिनल नंबर, इसको ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट और अंदर सेट लिखेंगे जिससे वो शो हो रहा है कैपिटल लेटर से जो भी सेट का नाम रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ए इधर सेट है 2 4 6 8 10 है, इसका कार्डिनल नंबर बताना है तो आपके पास क्या होगा 5 होगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास कार्डिनल नंबर क्या हो गया 5, ठीक है। एम्प्टी सेट होगा उसका कार्डिनल नंबर आपका क्या होगा, ठीक है, 0 होगा, ठीक है, एम्प्टी सेट के अंदर आपका कार्डिनल नंबर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, इसको हम क्या कहेंगे 0, उसके अंदर कार्डिनल नंबर है, ठीक है। एम्प्टी सेट का, एम्प्टी सेट जो तो खाली होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे। एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, द एम्प्टी सेट इज अ स्पेशल सेट, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, इट इज यूजुअली डिनोटेड एज, इस तरीके से आपको डिनोट किया जाता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता या इस सिंबल से आपको शो किया जाता है, ठीक है, ये ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता है, ठीक है, उसको एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, इसको हम जब आगे कुछ अंदर स्लाइड्स करेंगे अगली क्लास का ना तो मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये भी आपको मैंने बताया नहीं है सबसेट के बारे में। डू नॉट बी कंफ्यूज बाय दिस क्वेश्चन, इज दिस सेट इज एम्प्टी सेट, क्या ये सेट एम्प्टी सेट है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर 0 मौजूद है, ठीक है, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है, इट कंटेन द एलिमेंट 0, ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट होगा या सिंबल लगी होगी, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद है, अगर 0 भी मौजूद है तो हम इसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे 0 मौजूद है। इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0 का कार्डिनल नंबर होगा आपका 1, ठीक है, आपके बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसको डिस्कस करते हैं, अपनी कॉपी के अंदर को फेयर करेंगे आप। पहला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा टी कॉमा ई, आप इसका कार्डिनल नंबर बताना है, ठीक है, अब इसमें एलिमेंट कितने हैं आपके पास 3 है, तो 3 का कार्डिनल नंबर है, ये बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आपको अपनी कॉपीज के अंदर फेयर करना है और पीछे वाले जितनी भी आपको होमवर्क दिए गया वो भी फेयर करना है। और सेट की जो आपको रिप्रेजेंट बताया टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको लिखनी है अपनी कॉपीज के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक बी का सेट है जिसमें लेटर हैं इन द वर्ड बनाना गया, अब इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, मैंने आपको कहा था सेट के अंदर कोई रिपीटेशन नहीं होती, अगर जो भी चीज रिपीटेशन होगी इसको एक कंसिडर किया जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर बी एक है तो यहाँ पर एक हो गया बी, और ए कितने 3 है तो आपका एक ही शो किया जाएगा, और एन कितने 2 तो ये भी एक होगा, तो 1 2 3, तो इसका मतलब हमारे पास कार्डिनल नंबर कितने होंगे 3, क्योंकि ए हमारे पास 3 दफा है तो इसको एक दफा शो किया जाएगा और एन 2 दफा इसको एक दफा आएगा, तो आपके पास टोटल जो कार्डिनल नंबर है वो आपके पास 3 है। इफ सी is equal to bracket is x such that x is a counting number less than 10, counting number है less than 10, काउंट नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो आपके कितने होंगे 1 से लेकर 9 तक, तो आपके एलिमेंट, तो आप उसको काउंट करेंगे तो आपको आंसर आएगा, नंबर लिखना 9 होंगे। एक्स सच डेट, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड स्लेव, ठीक है, स्लेव के अंदर कितने लेटर है इसका कार्डिनल नंबर बताना है, तो आपको मैंने कहा है इसको जो रिपीट होगा उसको एक दफा कंसिडर किया जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको काउंट करके लिखें। इफ
E is equal to x such that x is an odd number divisible by 2, ठीक है। वो नंबर बताना है जो आपका किसे 2 से डिवाइड करे। अगर कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है, तो आपका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है और नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब कोई सेट नहीं बनेगा। जब उसका कोई सेट नहीं बनेगा तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0। इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, इसमें बिलोंग टू की साइन होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं, मगर जो हम इसको अगली क्लास के अंदर वो इसकी एग्जांपल करेंगे। इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट दिस एस एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट मौजूद है एक्स ए सेट के अंदर, तो हम इसको लिखते हैं एक्स, ये जो साइन है इसको बिलोंग्स टू की साइन है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू ए। ए डज नॉट, ये है नॉट बिलोंग टू, अगर ये बिलोंग नहीं करता ए में, मीन्स एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, जो एक्स जो एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं, एक सेट है 3, 17 और 2 उसमें नंबर है। यहाँ पर 3 ए से बिलोंग कर रहा है, यस, तो हमने कहा इस सिंपल लगा दिया। 17 ए से बिलोंग कर रहा है, यस। 2 ए से बिलोंग कर रहा है, यस। 5 जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या होगा आपका, नॉट बिलोंग टू की साइन होगी, ठीक है। इसे कहते हैं एक्स सच दैट एक्स इज द प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, देन प्राइम नंबर है क्या, 5 प्राइम नंबर है तो ए से बिलोंग करेगा, यस। सिक्स प्राइम नंबर है, नहीं, तो ए से वो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस की ये चीज़ें, तो आने क्लास में वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में जो आप डायग्राम आई थी, वेन डायग्राम होती है, इसका थोड़ा आपको टच दिए तो वेन डायग्राम क्या होती है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो वेन डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इसका नाम क्या है इस वेन डायग्राम का, उसका तो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर इसको समझा देता हूँ इसमें क्या चीज़ शो हो रही है, ठीक है। जो इसके अंदर बड़ा वाला सर्किल है, ठीक है, वो आपको शो कर रहा है मेमल्स, ठीक है, इसमें सारे मेमल्स आते हैं, मगर जो स्मॉल है इसमें आपके वेल्स जो शो कर रहा है, ठीक है। मेमल्स जो वेल्स जो होती है मेमल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके साइंस के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर मेमल्स आते हैं, मेमल्स जो होते हैं वो वेल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर शो किया जा रहा है ये जो है ना, ये सारे मेमल्स हैं, मेमल्स दैट आर नॉट वेल्स, ठीक है, जो वेल्स नहीं है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ वेल्स हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है, जो मेमल्स नहीं है, ठीक है। द सेट वेल इज अ सबसेट ऑफ सेट मेमल, हम कह सकते हैं जो सेट वेल का जो सेट है वो क्या है, सबसेट है किसका, मेमल्स का, क्योंकि वेल जो है मुकम्मल तौर पे वेल के अंदर इंक्लूड, वेल जो है मुकम्मल तौर पे मेमल्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो वेल है सबसेट है किसका, मेमल्स का, ठीक है। जब इस तरह की लिखा जाएगा तो हम इसको कहेंगे सबसेट, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और यहाँ डायग्राम बनी होती है मेमल्स के अंदर, तो हम कहते हैं कोई भी चीज़, तो वो उसके अंदर हम कहते हैं इज अ सबसेट ऑफ मेमल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वेन डायग्राम, डिफरेंट वेन डायग्राम है, इसमें आपके फिश अलग है और मेमल्स अलग हैं, ठीक है। फिश और मेमल दोनों अलग होती हैं, तो इसको दोनों को अलग अलग डायग्राम बनाइए, तो बाकी जो अदर एलिमेंट एनिमल है वो इस जगह होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ शो किया जाएगा। अब यहाँ क्या शो किया जा रहा है, द सेट ऑफ फिश इज डिसजॉइंट फ्रॉम सेट ऑफ मैमल। हम यहाँ पर कहते हैं कि जो सेट ऑफ फिश है वो डिसजॉइंट है फ्रॉम सेट ऑफ मैमल। डिसजॉइंट मतलब दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी चीज सेम नहीं आ रही, ठीक है। ना वो फिश मुकम्मल तौर पे मैमल्स में आती है, ना मैमल मुकम्मल तौर पे फिश में आते हैं, ना कोई कुछ चीजें इसकी एक दूसरे से बिलोंग करती नहीं, बल्कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम कहेंगे डिसजॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम सेट मैमल्स है। अब वेन डायग्राम देखें, ये डिफरेंट इस वेन डायग्राम में जो हमने इसकी जो एग्जांपल किए थे स्टार्टिंग में मोटिवेशन के अंदर, तो उससे कि इसमें देखो वही बताया जा रहा है, ये डॉक्टर यहाँ पर मेल डॉक्टर शो किया जा रहा है, ठीक है, इस एरिया में, और यहाँ पर फीमेल डॉक्टर को
ठीक है। यहाँ पर वो है जो, अच्छा यहाँ पर देखें वुमेन हु आर नॉट डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पर वो डॉक्टर शो किए जा रहे हैं जो वो है ना, वो जो डॉक्टर नहीं है, और यहाँ पर वो फीमेल डॉक्टर शो की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। एक तो डॉक्टर है, एक तो फीमेल्स भी है, तो वो यहाँ पर शो की जा रही है। मेंस हु आर नॉट डॉक्टर, ठीक है, जो डॉक्टर नहीं है वो यहाँ पर शो किया जा रहे हैं, ठीक है। द सेट ऑफ डॉक्टर्स एंड वुमेन आर अवरलैप, मतलब अवरलैप का मतलब ये है कि डॉक्टर्स तो मेल भी होते हैं और वुमेन भी होते हैं। तो वुमेन जो कुछ इंक्लूड होंगी, तो इसका कुछ हिस्सा इसका जब इंक्लूड होगा डॉक्टर्स में, हम कहेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। कुछ चीज अगर सेम होगी, जब इसको इस तरीके लिखा जाएगा, सेम होंगे दोनों के अंदर, वो बीच में लिखे जाएंगे। सिंपल डॉक्टर यहाँ होंगे, उससे वुमेन यहाँ होंगी, और यहाँ पर आपके पर वो लिखे जाएंगे जो डॉक्टर है फीमेल, ठीक है। इनका अब रिलेशन देखते हैं। जब हमने पहला सबसेट बताया था, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अब देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, बी आपका बड़ा वाला आपके पास सर्किल है, उसके अंदर ए आ रहा है, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए मुकम्मल तौर पे बी में आ रहा है। देन ऑल मेंबर ऑफ ए आर आल्सो मेंबर ऑफ, तो इसका मतलब ऑल मेंबर जो होंगे ए के, वो किस में आएंगे, बी में, ठीक है। इसी तरीके से इफ ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, तो जब आपके दोनों डिफरेंट होंगे तो हम कहेंगे ए इज अ डिसजॉइंट फ्रॉम बी, दे इसका मतलब क्या है, दोनों के मेंबर जो होंगे कॉमन नहीं होंगे। इसी तरीके से ए और बी के ना कुछ चीजें ओवरलैप करेंगे, कहेंगे इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, देन द टू सेट शेयर सम ऑफ द सेम मेंबर, ठीक है। इसका मतलब कुछ चीजें शेयर करेंगे तो हम इसको कहते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। एग्जाम्पल वो देख लेते हैं वेन डायग्राम की, इससे आपको पता चलेगा। यूजिंग द नंबर्स 0 1 2 कहाँ तक 9 तक, और इसके दो सेट बनाए हुए, एक सेट बनाया हुआ 4 7 9, और बी सेट बनाया हुआ 1 2 3 4, ठीक है, 5। हम इसको यूज करते हैं वेन डायग्राम में, इसको क्या क्या हम कर सकते हैं। अब दो सेट है ए और बी, ठीक है, इसमें कुछ चीजें सेम आ रही हैं। 4 जो है इन दोनों साइड्स में आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 को कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आपके 7 9 जो हैं वो सिर्फ सिर्फ ए में आ रहे हैं, तो 7 and 9 आर ओनली इन सेट ए, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 and 5 आर ओनली इन बी, तो हम किस में लिखेंगे, बी के अंदर 1 2 3 5, ठीक है। सेम बीच में जो सिर्फ ए के वो ए के अंदर, और बी के सिर्फ ओनली वो बी के अंदर। 0 and 6 आर नॉट ए और बी, ठीक है। जो बाकी इस टोटल नंबर के अंदर जो 0 6 और 8 बच गए, वो ना ए में आते हैं ना बी में आते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ए और बी के बाद, तो क्यों ये मुकम्मल 0 से लेकर 9 तक नंबर थे टोटल, और इसके अंदर ए और बी का सेट ओवरलैप कर रहा है, उसको इस तरीके से, जो बाकी जो नंबर बच गए 0 6 और 8, तो इसको हमने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास खत्म होती है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ऑपरेशन को डिस्कस